नरेंद्र को कोई नहीं जानते, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता, परंतु गौतम बुद्ध को सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि न गौतम बुद्ध जागृत इंसान था जिसको ज्ञान मिल चुका था, परंतु सिद्धार्थ जो महलों में पला बड़ा, महलों में रहा था, उसके पास उतना ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। मणिकर्णिका को कोई नहीं जानते। अब तो ये कहिए, ये नाम भी कितने लोगों ने सुना होगा? ज़्यादातर इंसान ने नहीं सुना होगा, परंतु जानते हैं मणिकर्णिका कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, लेकिन मणिकर्णिका को कोई नहीं जानता। जब मणिकर्णिका मरी तभी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। जब नरेंद्र मरा तब विवेकानंद का जन्म हुआ। जब सिद्धार्थ मरा तब बुद्ध का जन्म हुआ। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? कर्म से ही पहचान होता है, जन्म से नहीं। जो मूल्य सूर्य इस संसार के लिए रखता है, वही मूल्य एक जागृत इंसान इस जन समाज के लिए रखता है। बिना सूर्य के ये संसार अंधकारमय है। इस संसार में चाहे कितना भी रंग बिरंगे पदार्थ हो, रंग बिरंगे द्रव्य हो, चाहे कितने भी विविध तरह के इंसान हो, विभिन्न तरह के संस्कृति हो, विभिन्न तरह के चीज़ें हो, विभिन्न तरह के प्राकृतिक संसाधनें हो, विभिन्न तरह के प्राकृतिक सौंदर्य हो, परंतु सब फीका पड़ जाता है जब इस संसार में रोशनी का स्रोत नहीं रहता। यानी रोशनी का अभाव हो जाता है, ज्योति का अभाव हो जाता है, प्रकाश का अभाव हो जाता है। क्योंकि ना इन सब का मूल्य, इन सभी का सुंदरता हमें तभी पता चल सकता है, तभी हम अपने नेत्र के द्वारा इनकी सुंदरता को देख सकते हैं, जब इस संसार में क्या रोशनी का स्रोत हो, प्रकाश का स्रोत हो। और इसी प्रकाश के स्रोत का आधार क्या है? सूर्य है। सूर्य ही तो इस संसार को प्रकाश देता है, ज्योति देता है। सूर्य के कारण ही तो दिन रात है। हाँ, वो अलग विषय है कि सूर्य के कारण नहीं, पृथ्वी के कारण दिन रात है, अवश्य है। परंतु पृथ्वी के कारण है, लेकिन सूर्य का तो भूमिका उसमें है ही ना। वास्तव में सूर्य तो स्थायी है। सूर्य का ना कभी अस्त होता है, ना कभी उदय होता है। ये तो पृथ्वी का रोटेशन है। यानी पृथ्वी का जो क्षेत्र, जो अंचल, जो दिशा, जो भू क्षेत्र सूर्य के समक्ष रहता है, वहां पर दिन रहता है। और जैसे ही पृथ्वी का वो क्षेत्र सूर्य के किरणों से अलग हो जाता है, यानी जो क्षेत्र सूर्य का किरण नहीं पा रहा था, वो क्षेत्र अभी सूर्य के किरण के सामने है, और जो क्षेत्र सूर्य के किरण के सामने था, वो अभी सूर्य का किरण नहीं पा रहा है, उसमें अभी रात हो रहा है। यानी जब तक इस संसार में सूर्य का किरण पड़ रहा है, तब तक दिन है। और जैसे सूर्य का किरण लुप्त हो गया, वास्तव में लुप्त नहीं होता, वो किरण पृथ्वी के किसी और एक क्षेत्र में पड़ रहा है। वो जिस क्षेत्र में पड़ता है, जिस स्थान पड़ता है, वहीं पर दिन होता है, और जहाँ पर नहीं पड़ता उसी को ही रात्रि काल कहते हैं। और बंधुगण, जितने भी कुकृत्य है, कुकर्म है, अपराध है, ज़्यादातर अक्सर रात्रि में होती है। और रात्रि काल ही सबसे सहज समय होता है, सबसे सुविधाजनक समय होता है अपराध को अंजाम देने के लिए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? अन्यथा सूर्य के उपस्थिति में, दिन में, जब सभी लोग कार्य करते हैं, सभी लोगों का चल प्रचल रहता है, तब क्या अपराध नहीं होता? अवश्य होता है, परंतु तब अपराध को अंजाम देना रात्रि काल के अपेक्षा मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादातर
कुकृत्य, कुकर्म, दुष्कर्म, अपराध रात्रि में होती है। परंतु आज दिन का भी समय ठीक नहीं। वास्तव में जब तक मनुष्य ठीक नहीं होता कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ना ये संसार जड़ है। ये संसार अपने आप नहीं चलता, इसको चलाने वाला हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? तो कहने का तात्पर्य ये था कि सूर्य की उपस्थिति में ही चारों ओर प्रकाश बिखरता है इस संसार में, चारों ओर रोशनी छाती है, अंधकार लुप्त हो जाता है। वास्तव में अंधकार से लड़ा नहीं जा सकता, अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, परंतु हटाया अवश्य जा सकता है। कैसे? न तुम अंधकार के सामने या फिर जहाँ अंधकार है वहाँ पर प्रकाश का स्रोत ले आओ, अंधकार स्वयं हट जाएगा। अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक आपके पास प्रकाश का अस्तित्व का अभाव है, और जब तक प्रकाश का अस्तित्व आपके पास बरकरार है, अंधकार आपके चारों ओर नहीं रह सकता, आपके इर्द गिर्द नहीं आ सकता, क्योंकि ना अंधकार कुछ होता ही नहीं। अब तो ये कहिए प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, यानी प्रकाश छूटा तो अंधकार छाई। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, इस संसार में जागृत इंसान, ज्ञानी मनुष्य मनुष्य समाज के लिए होते हैं। जब भी कोई दुविधा आए, कोई समस्या आए, तो अक्सर हम संशयग्रस्त रहते हैं। ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या पीछे हटूं, इसकी सहायता लूं या उसकी सहायता लूं, ऐसे मन में ना जाने कितने विचार उमड़ते रहते हैं। और मन तो संशय का पुतला है, संदेह का पुतला है। मन कभी भी एक चीज में स्थायी नहीं रहता। और दूसरा चीज, मन को टालना अति प्रिय होता है। वो ये कहता रहेगा कि जो कार्य आज करना था, वो कहेगा अभी तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाकी है, आज नहीं किए तो क्या होगा, कल कर लेंगे। फिर कल जब यही समय आएगा वो कहेगा अरे 1 दिन चला गया, फिर और 1 दिन कर लेते। ऐसे करते 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 कि ना जाने कितने महीने, कितने वर्षों बीत जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना बंधुगण? और वास्तव में ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा कोई एक विषय ही नहीं जो सिर्फ एक ही दिशा में चल सके। हर विषय, हर चीज अपने आप से इंटरलिंक्ड है, अपने आप पे डिपेंडेंट है। बस मनुष्य का चेतना जिस तरह का, वो उसी तरह का देख पाएगा। कैसे? मान लीजिए एक बहुमंजिला मकान है, जो आज बड़े बड़े टावर बिल्ड हो रहे हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स है, जो सिटीज में, जो टाउन में पाए जाते हैं, आप देखे होंगे। पहला मान लीजिए का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो एक मनुष्य उसी बिल्डिंग में 5th फ्लोर में खड़ा है, यानी 5वां तल पे खड़ा है। तो वो वहाँ से नीचे का जो दृश्य देखेगा, उसके अपेक्षा जो 10वें महला में खड़ा है, यानी 10th फ्लोर में खड़ा है, उसे ज़्यादा गहन, ज़्यादा ऊंचाई से वो देख पाएगा, ज़्यादा विवरण दे पाएगा जो 10वें महला में खड़ा है। और जो 40 महला में, उससे ज़्यादा। लेकिन जो 50 महला में खड़ा है, वो तो सबसे ज़्यादा, सबसे सुंदर चित्र देख सकता है, सब कुछ माइन्यूट डिटेल दे सकता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये चेतना का स्तर होता है। जिसका जितना उच्चतम चेतना, चेतना क्या होता है? चेतना यानी बोध स्वरूप, जिसका बोध जिस प्रकार, उसका चयन उस प्रकार, उसका जीवन उस प्रकार, उसका दृष्टिकोण भी उस प्रकार, वो एक चीज को उसी तरह से देख सकता है, बहुआयामी दृष्टिकोण से देख सकता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? परिवर्तन होना ही सफलता होता है, परंतु परिवर्तन अगर हम सही रास्ते में कर रहे हैं तो सही है। मान लीजिए कोई एक स्मोकिंग कर रहा है, कोई एक अल्कोहल को ड्रिंक कर रहा है, यानी ड्रिंकिंग में फंसा हुआ है, वो अगर उसको छोड़कर सही रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा तो वो परिवर्तन सही है। लेकिन आप पहले से ही सत्संग कर रहे थे, सही रास्ते में थे, ज्ञान की धारा में बह रहे थे, परंतु वो छोड़कर कुसंग करने लगे,
अल्कोहल को अपनाने लगे, ड्रिंकिंग करने लगे, स्मोकिंग करने लगे, क्या ये परिवर्तन सही है? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन सही भी है, गलत भी है, परंतु कैसा परिवर्तन हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। पढ़ाई सही भी है, गलत भी है, कैसा पढ़ाई कि मान लीजिए पढ़ाई के नाम पर आपके बच्चे को, आपके शिशु को लेकर वहाँ पर टेररिस्ट बनाने का शिक्षा दिया जा रहा है, क्या वो सही है? कदापि नहीं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो बंधुगण, ये जो ज्ञानी गुणी मनुष्य है, यही वास्तव में हमारे गुरु होने चाहिए, और यही गुरु होते हैं, न कि जो हमारे क्या सगे संबंधी है, आत्मीय जन है। हाँ, ये गुरु होते हैं अगर उनमें गुरु तत्व होना चाहिए। वास्तव में गुरुजन मतलब क्या? जिसमें गुरु तत्व हो। और गुरु तत्व क्या होता है? गुरु गु और रू से बना है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चले उसे ही गुरु कहते हैं। यानी जो हमें मोह से मोह मुक्त कर दे उसे ही तो गुरु कहते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से पार निकलने का रास्ता दिखाए उसे ही गुरु कहते हैं। देखिए, शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक जो इन सांसारिक विषय में आपको जानकारियां देते हैं उन्हें शिक्षक कहते हैं, परंतु गुरु होने के लिए गुरु का तत्व चाहिए। हर गुरु शिक्षक बन सकता है, लेकिन हर शिक्षक जो गुरु हो यह आवश्यक नहीं। जैसे हर एक हीरा एक कोयला होता है, लेकिन हर एक कोयला हीरा हो आवश्यक नहीं। हाँ, हर एक कोयला हीरा अवश्य बन सकता है, लेकिन उसको तराशना पड़ेगा, उसके ऊपर श्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर एक दिन के लिए भी इस संसार में प्रकाश का स्रोत सूर्य ना निकले या फिर सूर्य दृष्टिगोचर ना हो तो कैसा अवस्था होगा कहने की ज़रूरत नहीं, आप जान पा रहे होंगे। या फिर आप इसको अनुभव भी किए हैं। कैसे? वर्षा काल को अनुमान कीजिए ना, जब सूर्य उतना दिखाई नहीं देता तब मेघ में काले काले बादल छाते रहते हैं और संसार अंधकारमय रहता है। कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब रात्रि हुआ, पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर सूर्य ना निकला तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, जिसके माध्यम से जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, खाद्य निर्माण करते हैं। और अगर खाद्य नहीं हुआ, खाएंगे क्या? बचेंगे कैसे? ठीक उसी प्रकार बंधुगण, संसार में अगर ज्ञानी गुणी मनुष्य का अभाव हो जाएगा, मनुष्य समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखिए बंधुगण, जिस गांव में, जिस शहर में 100 मीटर का बड़ा वृक्ष नहीं होता, वहाँ पर स्थित 10 मीटर का वृक्ष अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने लगता है, अपने आप को सबसे ऊंचा कहने लगता है। परंतु क्या वास्तविकता यही है? वो सोचता है कि वो 10 मीटर ही सबसे बड़ा आकार है पृथ्वी के लिए, परंतु वास्तविकता ये है कि वहाँ पर 100 मीटर उच्चता धारण करने वाली वृक्ष की अभाव हो गई है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जब इस संसार में वास्तविक मनुष्य, सत्यनिष्ठ मनुष्य, जिसके पास ज्ञान, बोध, विवेक है, उनका अभाव हो जाता है, तब जो थोड़ा शिक्षित होते हैं, उतना बोध नहीं, उतना ज्ञान नहीं, जिनमें पाखंड होता है, मिथ्या आचरण होता है, वही अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगते हैं, वही संसार के आदर्श बन जाते हैं। समाज उसका ही अनुकरण करते हैं। तो कैसा बनेगा समाज? सोचिए, जब सही ज्ञान, सही चीजों का प्रभाव रुक जाता है, वहाँ असत्य, अन्याय, कुरीति, कुप्रथा, अंधविश्वास, अंधमान्यताएं, कुसंस्कार और ना जाने ऐसे कितने और भी चीज हो सकते हैं जो सही नहीं है, गलत है, अंधमयी है, निकृष्ट है, पाश्विक है, पशुतुल्य है, जो अबोध अज्ञानमय है, वो सब नए नए रूप में उमड़ते रहते हैं।
क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? तो बंधुगण, ज्ञान, बोध, विवेक को बढ़ाते जाइए और सही रास्ता में आगे बढ़ते रहिए।